आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, दुनिया इतनी मतलबी हो गई है, इंसान इतना मतलबी हो गया है कि अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकता है आजकल के टाइम में। अगर आप कुछ अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, या अच्छा पहन रहे हो, या आप कुछ भी एक अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके सामने वाला जो व्यक्ति है कभी खुश नहीं होता। तो इस तरह से अगर जो करता है, जो एक दूसरे से जेलसी करता है या जलन की भावना रखता है या किसी भी तरह से कटुता रखता है, भगवान उसका कभी साथ नहीं देते। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, अगर आपके पास पैसा है और आप किसी ऐसे लोगों से घृणा करते हैं जिनके पास पैसा नहीं है या उनकी मदद नहीं करते हैं, तो ये एक नफरत की भावना आती है। इस तरह की भावना अगर जो रखता है तो भगवान की नजर में वो एक ना एक दिन जरूर आता है, और भगवान आपको किस तरह से दंड देंगे, किस तरह से आपको वो दिन दिखाएंगे जो आप समझ भी नहीं पाओगे। अंततः भगवान के कोप से और भगवान के कोप से बचने के लिए आपको अपने आप को एक समान रखना होगा। आपके पास बहुत सारा पैसा है तो भी आपको एक ही समान रहना होगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आपको एक समान ही रहना होगा। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, किसी दूसरे के पैसे पे आपको नजर नहीं रखनी चाहिए कभी भी। देखिए, भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा है, मृत्यु लोक में भेजा है, तो एक ना एक दिन आपकी मृत्यु हो ही जाएगी, और ये सच बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर भी इंसान पैसे के पीछे भागता रहता है, हर वक्त पैसा पैसा पैसा। मैं जानता हूँ कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, और पैसे के लिए ही इंसान सब कुछ करता है, क्योंकि उसे भी तो अपना परिवार चलाना है, सब कुछ चलाना है। परंतु इस तरह से ना हो जाए कि दूसरों को तकलीफ देके, किसी को कष्ट देके, इस तरह से हरकतें करके वो पैसे के पीछे भागता रहे। तो मेरा एक ही बात कहना है आप लोगों से, भगवान की अगर आप कृपा चाहते हो, भगवान की शरण चाहते हो, अगर आप हो ना हो, आपकी लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ घटना आया, आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा घटना आया, तो आप भगवान की शरण में जाओगे, तब आपके साथ सटीक इंसाफ होगा। तो चलिए, आज मैं आपको एक कहानी के जरिए एक बात बताने जा रहा हूँ कि कभी भी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा मत करिए। देखिए, जो आपके पास है, आपका कुछ भी आपका नहीं है, क्योंकि जो भी है ऊपर वाले का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ चीज है। आपको सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। तो मैं आपको एक कहानी के जरिए पूरी बात बताऊंगा, आगे पूरी बात सुनाऊंगा, तो पूरा वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। एक कौवा मांस का बड़ा सा टुकड़ा लिए उड़ रहा था, तभी बाजों का एक झुंड ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कौवा बहुत डर गया था, वह उनसे बचने के लिए और ऊंचा उड़ने लगा, लेकिन बेचारा कौवा उन ताकतवर बाजों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। तभी एक गरुड़ ने कौवे की ये दुर्दशा देखी, तो करीब आकर उसने पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? तो कौवे ने रोते हुए बोला, ये बाजू का पूरा झुंड मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। गरुड़ हंसते हुए बोला, वे तुम्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि मांस के उस टुकड़े के पीछे हैं जिसे तुमने अपनी चोंच में कसकर पकड़े हुए हो। इसे छोड़ दो और देखो फिर क्या होता है। कौवे ने गरुड़ की सलाह मानकर मांस का टुकड़ा अपनी चोंच से नीचे गिरा दिया। फौरन बाजों का पूरा झुंड गिरते हुए मांस के टुकड़े के पीछे लग गए। कौवे ने राहत की सांस ली। गरुड़ ने उसे समझाया, दुख दर्द केवल तब तक रहते हैं जब तक हम इसे पकड़े रहते हैं। कारण जानकर उस चीज से, उस रिश्ते से, अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ देने से हमारे सारे दुख, हमारी सारी पीड़ा फौरन समाप्त हो जाती है। कौवा नतमस्तक हो बोला, आपकी बुद्धिमानी भरी सलाह के लिए आपको धन्यवाद। हम रिश्तों का या कीमती चीजों को अपना समझते हैं और हमेशा इनका बोझ ढोते रहते हैं। संत जन हमें समझाते हैं, हम तो खाली हाथ दुनिया में आए थे और यहाँ से जाते समय भी बिल्कुल खाली हाथ ही जाएंगे। जिस शरीर से आज हमें इतना ज्यादा प्यार है, हमारी मौत के बाद कुछ अंगों का दान कर दिया जाएगा और बाकी शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। परमात्मा के रचे हुए नाटक में हमें जो भी रोल दिया गया है उसे बड़ी खुशी से निभाओ। संसार की किसी भी चीज पर या किसी रिश्ते नाते पर अपना हक न जताओ। हमारी सोच कुछ ऐसी बन जाए और ऐसी ही सोच हमें बना के रखनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपको अभी कहानी सुनाई है, ये कहानी इसलिए सुनाई है ताकि आपको पता चले
कि जो भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, किसी की मदद करने लायक बनाया है, तो उस चीज को आपको सभी को देके उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आप उस चीज को पकड़े रहोगे, मतलब हमेशा जकड़ के रखोगे, तो वो चीज आपके लिए एक दिन दुखदायी बन सकती है। तो मैं इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन कमा रहे हो तो अपना सारा धन लुटा दो किसी पे, वैसे भी बात नहीं है। आप अपने लिए इतना धन रखो कि आपका पूरा परिवार चल जाए, और संसार में अगर आपके पास कोई दुखी व्यक्ति या कोई आपसे मदद मांगे तो आपके घर से वो निराश न जाए, क्योंकि मांगा भी उसी से जाता है जिससे उम्मीद होती है। जिसके पास कुछ देने के लिए ही नहीं होता, वो तो सिर्फ उसको उपदेश और कुछ बातें ही दे सकता है जो कि देने लायक होती है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए, और श्याम बाबा की कृपा पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय श्री श्याम।